क्या आप भी अक्सर रात को जागते हुए अपने पुराने फैसलों और गलतियों को बार बार सोचते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने खुद को कभी माफ ही नहीं किया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मनोविज्ञान बताता है कि बहुत से लोग सेल्फ ब्लेम लूप यानी आत्मदोष के चक्र में फंस जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ संकेतों की जो बताते हैं कि आप इस चक्र में फंसे हुए हैं, और साथ ही जानेंगे कि इससे निकलने के उपाय क्या हैं। तो चलिए इन संकेतों को पहचानते हैं। 1. अतीत में जीना और वर्तमान की छोटी छोटी सफलताओं को एंजॉय न करना। 2. अपनी क्षमताओं पर शक करना। 3. गलती को अपनी पहचान बना लेना। 4. भावनाओं से बचना। हर संकेत को समझना जरूरी है ताकि हम आत्मदोष के चक्र से बाहर निकल सकें। आत्मदोष यानी सेल्फ ब्लेम वह स्थिति है जब हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके खुद को ही दोषी ठहराते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं, हम असफल रहे और इस वजह से हम खुद को दंड देते रहते हैं। 2022 में आए एक अध्ययन के मुताबिक लोग सबसे ज्यादा रुमिनेशन यानी ओवरथिंकिंग अपनी गलतियों और सामाजिक अनुभवों को लेकर करते हैं, और यह प्रक्रिया रात के समय चरम पर पहुंच जाती है। पहला संकेत है पास्ट एज प्रेजेंट माइंडसेट, यानी जब आप अतीत की गलती को बार बार ऐसे जीते हैं मानो वह अभी अभी हुई हो। शोध में पाया गया कि जो लोग खुद को माफ नहीं कर पाते वे हर गलती को विविडली यानी पूरे दर्द और गहराई से बार बार जीते हैं, लेकिन जो लोग आत्म क्षमा कर पाते हैं वे भविष्य केंद्रित होते हैं। वे अपनी गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ने पर ध्यान देते हैं, साथ ही वर्तमान को एंजॉय नहीं करते हैं। यदि आप बार बार अतीत को वर्तमान बना रहे हैं तो यह संकेत है कि आप आत्मदोष के चक्र में हैं। दूसरा संकेत है लो एजेंसी बिलीफ, यानी जब आप मानने लगते हैं कि आपके पास बदलने की क्षमता ही नहीं है। शोध में पाया गया कि आत्मदोष में फंसे लोग सोचते हैं कि उनकी गलतियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यह सोच उन्हें और अधिक असहाय बना देती है। इसके विपरीत जो लोग खुद को माफ कर पाते हैं वे विश्वास रखते हैं कि उनके पास अब भी शक्ति है, चुनाव करने की क्षमता है। छोटे कदम उठाइए, जैसे कोई वादा निभाना, समय पर पहुंचना या कोई स्वस्थ विकल्प चुनना। ये छोटे छोटे अनुभव आपको याद दिलाएंगे कि आप सक्षम हैं। तीसरा संकेत है मिस्टेक एज आइडेंटिटी, यानी जब आप अपनी गलती को अपने पूरे चरित्र की परिभाषा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर वह एक बुरी आदत छोड़ नहीं पाया तो इसका मतलब वह पूरा इंसान ही बुरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती आपका हिस्सा है, आप पूरी गलती नहीं है। गलती एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। अपने व्यवहार को अपनी पहचान से अलग करना सीखिए, क्योंकि अगर आप हर गलती को अपनी आत्म छवि से जोड़ेंगे तो आत्मदोष का चक्र कभी टूटेगा ही नहीं। चौथा संकेत है अवॉइडेंस कोपिंग, यानी जब आप अपनी भावनाओं का सामना करने के बजाय उनसे भागते हैं। कुछ लोग अपराध बोध से बचने के लिए लगातार टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या काम में डूब जाते हैं। इसके विपरीत आत्म क्षमा करने वाले लोग अपनी भावनाओं को समझने और उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं। वे घटना से सबक लेते हैं और उसे विकास का हिस्सा बना देते हैं। भागना आसान है, लेकिन असली उपचार तब होता है जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नया अर्थ देते हैं। तो सवाल है, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? वर्तमान क्षण में जिए, अतीत को बार बार मत दोहराइए। छोटी जीतों पर ध्यान दें, आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटता है। गलती को पहचान से अलग कीजिए, आप अपनी गलतियों से कहीं बड़े हैं। भावनाओं को प्रोसेस कीजिए, उनसे भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। याद रखिए, गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रयास किया। वे मिटती नहीं हैं, लेकिन उन्हें नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अगर आप अपने अतीत को ग्रोथ स्टोरी की तरह देखेंगे तो वही गलतियां आपको मजबूत बनाएंगी। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि वह आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखना शुरू करें, चाहे वह कोई नई भाषा हो, कोई हुनर या कोई किताब पढ़ना। सीखना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लें, जैसे पेंटिंग, संगीत या लेखन। ये काम न सिर्फ मन को सुकून देते हैं बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ाते हैं। जब आप अपनी प्रगति को देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। बीते हुए कल की बजाय आज की खुशियों पर ध्यान दें। याद रखिए, हर नया कदम आपको आत्मदोष के चक्र से बाहर निकालता है। उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल अवश्य होगा, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है।